बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण। मेघनाद का शक्ति प्रयोग। लंका कांड चल रहा है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है और हनुमान जी संजीवनी बूटी ले चुके हैं और आ रहे थे। रास्ते में भरत जी ने उनको बाण मार दिया था। उससे आगे की कथा। एक गीत है सबसे पहले। उसी का जीवन है धन्य जगत में, जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। सिखाया दुनिया को धर्म उसने, जो धर्म पे खुद मिटा हुआ है। उसी का है तेज नभ के ऊपर, उसी का तप भूमि के है भीतर। सदा जो परमार्थ की तपन में, सुवर्ण जैसा तपा हुआ है। जिया है जो दूसरों की खातिर, मरा है जो दूसरों की खातिर। अमर सदा है वह इस जगत में, जगत उसी पर खड़ा हुआ है। जहाँ के तख्तों पर नाम उसका सदैव स्वर्णाक्षरों में चमका। असत पे जिसने कदम न रखा, सदा जो सत पर डटा हुआ है। उसी ने पाया है इस सुधा को, वही रिझाता है देवता को। मिटाई है जिसने अपनी रंगत, अमिट के रंग में रंगा हुआ है। समान है हर्ष शोक उसको, हैं एक से दोनों लोक उसको। लगा के लो राधे श्याम प्रभु में, सदा को जो टहलुआ बना है। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराए, जिससे चाकर वृंद में गणना तो हो जाए। भरत जी कह रहे हैं, सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचाना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निसी में वहाँ राम बल से, गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुछ बाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है। मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति, बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निसी में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा चले तुरत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान।
एक गीत है, धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई, ऐसे ही भाई से इज्जत आर्य देश ने है पाई। भ्रातृभाव हो जहाँ भरत सा वहाँ पूर्ण संपत्ति है, वही सुमति है वही सुगति है वही सदा उन्नति है। हे शांति दाता नमो नमः, हे राम भ्राता नमो नमः, अवधि के ताता नमो नमः, जगत के त्राता नमो नमः। रोम रोम में इस दर्शन से मेरे मोद लहर छाई, जन्म कृतार्थ हुआ है मेरा निरखे छोटे रघुराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नरलीला हित प्रगट में करने लगे बिलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीति, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीति। कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर में तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका है अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया हक अपना क्यों कर भाई ने, आया था काल मुझे लेने ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वह भी सौमित्र सा संयम वाला भ्रातृ। वनवास मिला था जब मुझको तब उबल उठा था भाई यह, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रातृभाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था पालक भी यही भ्राता था, खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ए दुनिया तू ही बतला दे देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे आजा अब मेरे सीने पर। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं अनुचित इसका मरना पहले,
हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौंके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार है यह भाई, अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको है निद्रा आई। सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुँह दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरा जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी एक और भी काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है नहीं है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह है अब पकड़ी है बाह विभीषण की, हे भाई उठकर पार करो यह नौका रघुवर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी जब लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ, बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं इधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो यह बढ़कर हार से है रण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गंवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से पर मैं नीचा सिर किए हुए, पत्नी के हित भाई खोया काला 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 कलंक यह लिए हुए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्या नाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात।
जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुवरों तुमसे विदा होता अब यह राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। एक गीत है। भाई कोई मुझे यह बताए, किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए, किस पे यूं वज्र भीषण गिरा है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। देश से हो विदेशों में आना, युद्ध भी ऐसा भीषण हो ठाना, किसको दिन देखना ये पड़ा है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। जो कि बेबाप का हो बनों में, जिसकी माँ फूट डाले घरों में, कौन ऐसा अभागा जिया है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। जिसको गद्दी के बदले कुटी हो, जिसकी नारी हरी जा चुकी हो, ऐसा राजा भला कौन सा है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। जिसको माता सगी रो रही है, जिसके भ्राताओं में वे कली है, कोई ऐसा कहीं दिखता है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। जिसने पग पे है संकट उठाया, सारे जीवन न सुख चैन पाया, ऐसा पत्थर सा किसका जिया है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। अंत में देखी ऐसी घड़ी हो, लाश भाई की आगे पड़ी हो, कौन इतने पे भी जी रहा है, किसका यूं छोटा भाई मरा है। अति व्याकुल थे जिस समय लीलामय भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दिख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आश, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर ऊंचा कुछ माथ, लाली यह ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल, तो इस लाली में चमक रहा है पवन का लाल। सचमुच इतने में वहाँ आ पहुँचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। संजीवनी सुषेण ने जब दी मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से हैं, नारद शारद भी क्या वर्णे जब छवि पर स्वयं चकित से हैं। दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था, इस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुभी व्योम पर समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। एक गीत है।
लक्ष्मण की मूर्छा हुई जबकि इस तरह भंग, भरत लाल के अवध में फरके दाएं अंग। है रंगरेलियां जय जयकारियां, सुखी हुआ संसार, झूमी है डालियां, फूली है क्यारियां, छाई है ऋतु बहार। दूर सब विपत हुई है, वह वीर भूमि मोदमयी है, हंसी है खुशी है, खिली है कली कली लेके प्यार। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज, पहुँचा आया भवन तक सादर कीश समाज। रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर के भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरत जगाया वीर। यह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वह ही अब बांदी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा बाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ वह शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालू कीश प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और, जिसको भी यह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डौल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा उस समय जब भालू की समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए, किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार। यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनुआ का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर बेसुघर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब ही जूटा उनका, छवियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य ज्यों ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडल सारा झपक उठा।
कटि में निसंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे। उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी, देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन बिहसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनुआ पर हाथ। हे कुंभकर्ण यूं बातों का तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के वाणों की। यह कहकर धनुआ टंकोरा फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्ज्वल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यश पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सत के सुपुण्य पर धाता हो। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहु बार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। आजान बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चढ़ा डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी सुर वानर समुदाय, काल बाण रिपु पर चला बिह से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। एक गीत है। हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है, दी खोल मेरी आंखें वह तीर चलाया है। भगवन तुम्हें मैं अब तक छत्री समझ रहा था, इस वक्त ने जो देखा कुछ और ही माया है। नर रूप में नारायण आए मुझे जिलाने, यह बाण नहीं मारा पीयूष पिलाया है। चक्कर जो चल रहा था वह 3 जन्म वाला, उसमें से दूसरा भी यह फंद छुड़ाया है। संग्राम के अंबर में चमका है भाग्य तारा, कर भैर भक्ति हमने भगवान को पाया है। यही सलोनी सूरत फिर भी हो अपने सम्मुख, आगे को भी निभाना अब तक जो निभाया है। हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है, दी खोल मेरी आंखें वो तीर चलाया है। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर।
अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नाग पास में बंध गया राघव कटक तमाम। जाम्बवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यहीं यहीं गरुड़ ध्वज ने श्री गरुण देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वही आनंद था, फिर वही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। नमामि राममीश्वरं धरा विपद विभंजनम, समीहितार्थदायकं समस्तलोकनायकं, विचेष्टमव्ययं विभुं विभूषितावलोचनं, विनीत भक्तवत्सलं विदेह कन्यकावरं। नमामि निर्विकल्पकं निरापदं निरञ्जनं, नरस्वरूपधारिणं नरोत्तम सनातनं, यथा जहार भीषणं निहत्य राक्षसेश्वरं, दिवौकशां महापदं तथास्तु राम शाश्वतम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेघनाद का शक्ति प्रयोग ये प्रसंग आज पूरा हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।